शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 27। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का विषय है सबके प्रति आत्मिक दृष्टि। अव्यक्त इशारे। किसी कमज़ोर आत्मा की कमज़ोरी को न देखो। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार है, यह पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। शांति। ओम शांति। सभी ठीक हैं, मौज में हैं। अच्छा, बाबा से जब हम सुनते हैं और व्यवहारिक जीवन में जब हम अनुभव करना चाहते हैं तो कुछ प्रश्न मन में आते हैं। किसी का स्वभाव नहीं देखना है, कमजोरी भी नहीं देखनी है, परंतु अगर उसके स्वभाव के कारण परिस्थितियां बदलती रहें, कठिनाइयां बदलती रहें, तो शुभ भावना तो हमें नहीं बदलनी है, परंतु कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी निकालना पड़ता है, राइट। तो शुभ भावना रखते हुए, आत्मिक दृष्टि रखते हुए, फिर अगर हम समाधान सोचते हैं, फिर बोलते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि कईयों के संस्कार बहुत ही स्ट्रांग होते हैं कोई बातों में, और जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो डिफ़िकल्टीज आती है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मेरे पास इस तरह से कई बातें आती हैं। तो आज मैं यही सोच रही थी कि आत्मिक दृष्टि भी रखो, शुभ भावना भी रखो, और फिर वार्तालाप करते हुए समाधान भी निकालना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप बैठ सकते हैं एक हफ्ता, एक महीना, एक साल रहें, पर बाबा का कार्य तो चलना ही चाहिए ना। व्यवस्था से चले, प्रसन्नता से चले, आपस में स्नेह भावना से चले, तो कितना भी कार्य होता है ना, वो सहज हो जाता है। आज हमारे पास कॉल ऑफ टाइम डायलॉग चल रहा है। हमारे पास मधुबन से, भारत से गेस्ट भी है, और फिर सेवाधारी भी बहुत है, उनके लिए बनेगा। फिर अपने जो अपने भारतवासी हैं उनको वैसा खाना होना चाहिए, राइट। तो आप भंडारे में जाकर देखेंगे तो आपको तो उसमें तो समाधान तो निकालना होता है, राइट। तो आंसर क्या है कि आत्मिक दृष्टि से, शुभ भावना से, वार्तालाप से इसका समाधान निकालें। तो इसलिए जो भी जिस भी परिस्थिति से प्रभावित है, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा और धैर्यता रखिए, तो ज़रूर कोई सॉल्यूशन तो निकलता ही है, राइट। मैं ये अव्यक्त इशारा पढ़ते हुए सबके प्रति आत्मिक दृष्टि, ये हमारा बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? पहले आत्मिक दृष्टि।
किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को मत देखो, क्योंकि उसके पास विशेषता भी है बहुत। हम विशेषता देखते ही उसको, हाँ भाई बहुत अच्छा है, मेहनती है, व्यवस्थित है, तो इसलिए कमजोरी को नहीं देखो। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं। वही तो नाटक है, राइट? उसी को तो ड्रामा कहते हैं, जहाँ वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। तो सबसे पहले क्या करना है? आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में, आत्मिक रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर हो सकती है। तो क्या रखना है? आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार हैं, ये पाठ पक्का करो तो सबके प्रति शुभ भावना रहेगी। बाबा का एक एक शब्द जब प्रैक्टिकल में धारणा में लाते हैं, तो बाबा तो जो कहते हैं सत्य विधि है, और उस विधि को हम अपनाते हैं तो सिद्धि तो जरूर मिलती है। पर वो अपनाने की बात होती है। तो इस बार तो सभी बहुत ही तरह के भोग लगते रहे हैं। आज फिर बाबा के पास सभी चलते हैं। हमारी श्रीन बहन का जन्मदिन है, बाबा को भोग लगा रहे हैं। डॉक्टर प्रताप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार मुझे लगता है कि अब व्यक्ति परिवार में रोज तो आप, हमने कभी नहीं देखा आप मिस होते हैं, रोज आप सुन रहे हैं 5 साल से, लेकिन जूम पर, और आज सन्मुख है। आपका बहुत स्वागत है कि चलो अभी सभी बाबा के पास चलेंगे। ओम शांति।